बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद के सरीना होटल में मौजूद हैं। यहाँ पर पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमें जमा हैं जो सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद का आगाज़ कर रही हैं। सहाफ़ियों से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगे। इस वक्त हमारे साथ शहजादा जुल्फ़िकार मौजूद हैं जो इस सारी तहरीक को लीड कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि वो सहाफ़ियों की इस जंग में किस कदर जद्दोजहद कर रहे हैं और वो सहाफ़ियों से, हुकूमत से क्या मुतालबात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, इफ्तिखार साहब ये बताइए कि ये जो आपने जद्दोजहद शुरू की है, क्या समझते हैं कि हुकूमत को इससे कोई असर पड़ेगा, कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, बात यह है कि दुनिया में महज़ब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, महज़ब दुनिया में अगर आप एहतजाज करते हैं, लोग कान धरते हैं कि ये क्यों एहतजाज कर रहा है। इवन अगर एक शख्स किसी चौक पर जाके बैठ जाता है, किसी चौक पर खड़ा होता है या कहीं बैठ जाता है, कैंप लगाता है, किसी प्रेस क्लब के सामने जाता है, पार्लियामेंट के पास जाता है, असम्बली के सामने जाता है, किसी दफ्तर के सामने जाता है, तो लोग उससे पूछते हैं इसको क्या तकलीफ़ है, इससे क्या प्रॉब्लम है, मुझसे पूछें। हमारी तो इतनी बड़ी जद्दोजहद है, और अगर गवर्नमेंट वैसे हठधर्मी का मुजाहरा करे या मालकान जो है वो बिल्कुल ही इसकी तवज्जो ना दे, तो ये उनका काम है, हमने तो तवज्जो देना नहीं है। ये याद रखें कि अगर इस मुल्क के जो अदारे हैं, पार्लियामेंट है, अगर गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट्स हैं, अगर वो इसकी जो है वो उनको कोई फ़र्क ना पड़े तो इंटरनेशनली तो फ़र्क पड़ेगा कि लोग कहेंगे साफ़ी निकले हुए। ये साफ़ी कोई 4-5 लोग तो नहीं है, ये साफ़ियों का एक जत्था तो नहीं है, ये साफ़ियों को कोई तकलीफ़ तो नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट और तालुका और एक तहसील के तो लोग नहीं हैं, ये पूरे पाकिस्तान के लोग हैं। और उन पाकिस्तान की इस तहरीक में वो लोग शामिल हैं जो मुख्तलिफ़ अदारों में टॉक शो करते हैं, जो मुख्तलिफ़ अदारों में जो है उनको ऑफ़र किया है, जो मुख्तलिफ़ अदारों में एक अच्छी पोजीशन पे हैं और बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। तो जब वो डिस्पैचेस बैरूनी दुनिया भेजेंगे तो लोगों ने क्या, किसी ने नहीं पूछना उनसे। क्या हुकूमत ये नहीं सोचेगी कि जब ये निकले हुए आज़ादी सहाफ़त के लिए, इसका मतलब इस पाकिस्तान में कब्ज़ ज़्यादा है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स छप रही हैं कि दुनिया में प्रेडेटर्स का जो एक वो आया दुनिया में, उनके पाकिस्तान के यानी इमरान खान का नाम भी आया, मुख्तलिफ़ हुक्मरानों का आया कि प्रेडेटर्स जो इस वक्त एक हमला कर रहे हैं आज़ादी सहाफ़त पर और सहाफ़त को जो है अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, तो वो उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। हमारा काम ये है तो जद्दोजहद करना आम सहाफ़ियों के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, मीडिया वर्कर के लिए, आम शहरी के लिए। ये जो अभी हम आप बात कर रहे हैं, कल अगर ये हुक्मरान अगर अपने अज़ाइम को अमली जामा पहनाएं और ये अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर हमारी और आपकी ये जो बात हो रही है, ये सिर्फ आप जो है इसको ख़ुद सुनते रहें और अपने दोस्तों को बताते रहें कि मैंने PFUJ के प्रेसिडेंट शहजादा जुल्फ़िकार से बात की है और ये बात की है। ना आप उसको पब्लिक कर सकते हैं, पब्लिक करेंगे तो वो आप पर इल्ज़ाम लगाएंगे, क्योंकि हुकूमत के ख़िलाफ़ मैं बात कर रहा हूँ। हुकूमत के तर्ज़ हुकूमत जो हुक्मरानी है, तर्ज़ हुक्मरानी है, उसके मैं उस पर इतराज़ कर रहा हूँ, उस पर मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, तो आपको कहेंगे ये फ़ेक न्यूज़ है, आपको गिरफ़्तार भी करेंगे और आपके उसको बैन भी कर देंगे। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद हैं शकील अंजुम साहब, ये सदर हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से। उनसे पूछते हैं कि वो सहाफ़ियों की इस जद्दोजहद में क्या किरदार अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। ये आपने जो पहला सवाल किया वो ये ऐसा नहीं है कि इनफरादी तौर पे कोई मकसद हल नहीं होता, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, जबकि एक एक दाना इकट्ठा करके पूरी तस्बीह बनाई जाए फिर ये काम आती है। और ये यहाँ पे जो मेन रोल है ना, जिसको ये सवाल आप कर सकते हैं, वो अफजल भट्ट है। वो बंदा हो ना अगर साथ आपके, तो तौम नक्शा तब्दील कर देता है। वो छोटे वो बर वक्त फैसले करता है, बर वक्त प्लानिंग करता है, बर वक्त उस पर इम्प्लीमेंट करता है, और उसमें इतनी ताकत अल्लाह ताला ने दी है कि वो अपने बनाए हुए मंसूबे पर अमल दरामद करा सकता है। हम देखें, कल रात सुबह 4 बजे गया, और यह है कि इसमें ये जो सिचुएशन है ना कि तहरीक बहुत मुश्किल काम है। बड़ी पार्टियां होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ तहरीक के नाम पे ख़त्म हो जाती हैं, बैठ जाती हैं वो, क्योंकि वो पार्टियां एक्सपोज नहीं होना चाहती। इसलिए हमारा मुख्तलिफ है उनसे कि हमारा किसी कोई सियासी है नहीं,
कोई एजेंडा नहीं है, कोई इस किस्म का नहीं है, कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। हर बंदा दूसरे के लिए काम करता है। मैं आपके लिए काम करूंगा, आप मेरे लिए काम करेंगे, तब तो कम्युनिटी बनती है। अब ये जदोजहद जो हमने शुरू कर दी है, जी जी, आप क्या समझते हैं कि इसको पाया तकमील तक नहीं चला हो गई, पहुंच गई जी, पहुंच गई। पर अब देखें, वो जब पहला धरना था उसमें आपने देखा होगा कितनी खलकत आई। ऐसी ऐसी मिसालें मिली कि जो 4 दिन पहले हमारी मुखालफत कर रहे थे वो उस दिन आए और वजाहत पेश करके उन्होंने माफ़ी मांगी और हमारे साथ खड़े हो गए। तो ये चीज़ें होती हैं कि हर शख्स महसूस करता है कि कौन काम कर रहा है। सिर्फ ये एक ही ग्रुप है जो अपने लोगों की भलाई का काम करता है। बाकी देना चाहेंगे आप? मैसेज ये है कि हर बंदा इस वक्त इकट्ठा हो जाए। इस वक्त बहुत नाजुक वक्त है, मुश्किल वक्त है। हर शख्स पर, छोटा अदारा हो या बड़ा हो, सब पे एक ही वक्त है। हुकूमत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हुकूमत है, और वो अगर आप उसका मुकाबला नहीं करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा काम। उन्होंने देखो ना, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ अतराफ़ में उन्होंने अटैक हमले किए, और बेरोज़गारी से आज तक का जो सफ़र है वो बड़ा संगीन सफ़र है। और अल्लाह ताला हमें भी हिम्मत दे कि हम भी इसे पाए तकमील पे पहुंचा सकें, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे। माजी की जो हुकूमतें आई हैं उन्होंने भी बड़े दावे किए थे जब वो अपोजिशन में हुआ करते थे, और जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो उन्होंने भी ये दावा किया था कि मैं मीडिया को आज़ाद करूंगा। तो अनफॉर्चुनेटली जिस तरह उन्होंने आज़ाद किया वो सबके सामने है कि तनख्वाहें नहीं मिलती, जबरी बदतरफियाँ हैं, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो काला कानून है वो ये इस हुकूमत का काला कारनामा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि मुल्क भर में अपने तमाम सहाफ़ियों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह जिस तरह पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कहा है कि 15 से 20 दिन में लॉन्ग मार्च की डेट देंगे, और ये लॉन्ग मार्च कोयटा से शुरू होगा, कराची, पूरा सिंध से होता हुआ पंजाब, और फिर पार्लियामेंट इस्लामाबाद के सामने जो है इसका धरने में ये कन्वर्ट होगा। और उस वक्त तक हम वहाँ पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठेंगे जब तक हमारे तमाम मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके चैनल ने हमेशा जो है आज़ादी सहाफ़त की बात की, और हमेशा हमारा जो, क्योंकि अभी तो जो लेटेस्ट दौर है आपके मुताबिक तो वो चैनल नहीं चलाते होते, लेकिन आपने हमेशा जो अपने चैनल में हमें RIJ को, PFUJ को जो हमारी चलती है तहरीक, उसको हमेशा आप लेके चले। आज का जो कन्वेंशन था वो हमारा टोटल और सिर्फ यही था कि जर्नलिस्ट के हवाले से, तो जर्नलिस्ट के ये था कि जैसे आपको पता है कि हमने पहले इस्लामाबाद में धरना दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा धरना कामयाब हुआ। बड़ी तादाद में यहाँ से 2600 के करीब हमारे साफ़ियों ने शिरकत की। इसी तरह आज हमारा कन्वेंशन था जिसमें हमने PFUJ के और रावलपिंडी के जो हमारे सहाफ़ी थे उन्होंने शिरकत की, और PFUJ से पूरे पाकिस्तान से हमारे जो FAC के मेम्बरान और प्रेस क्लबों के जो सदूर सेक्रेटरी उन्होंने आज शिरकत की। इसके अलावा यहाँ हमारे जो चैनल के और प्रिंट मीडिया के साथी थे उन्होंने भी भरपूर तरीके से आज पार्टिसिपेट किया। अब क्योंकि हमें जो हमारे जो मसाइल थे वो ज़्यादा थे, और PFUJ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने आज ऐलान किया कि हम 15 दिन के अंदर अंदर इसका फ़ैसला करेंगे, और हमने जो लॉन्ग मार्च का शुरू करनी है वो पहले कोयटा से शुरू करेंगे, और कोयटा से चलते चलते आज फिर उसके बाद हमने इस्लामाबाद एक दफ़ा फिर यहाँ पर आना है। तो अब क्योंकि जब हमने प्रेसिडेंट का ख़िताब आ गया और उन्होंने जब हमें बता दिया कि आपने 15 दिन का करना है, तो इंशाल्लाह अब हमने भरपूर तरीके से तैयारियां करनी हैं। अपने जो साफ़ी हैं जो नहीं आ सके इंशाल्लाह उनको भी इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि ये हमारी जो जंग है ये हम सब कम्युनिटी की जंग है, और जब तक हम सारे इकट्ठे इत्तेहाद नहीं करेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अपने हक़ लेने के लिए मैं समझता हूँ कि हमें लड़ना पड़ेगा। जिस तरह RIJ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन जर्नलिस्ट अपने वर्करों के लिए लड़ी है, पहले हुकूमत से भी लड़ी है, मालकान से भी लड़ी है, इंशाल्लाह अपने हक़ के लिए भी लड़ेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अफजल भट्ट, साबिक सदर हैं PFUJ। उनसे पूछते हैं कि ये जो हमने सफ़र शुरू किया है सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए, इस जंग को ये कहाँ तक पहुँचाएँगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अगर साहब ये बताइए, ये जो हमने जद्दोजहद शुरू की है, क्या समझते हैं कब तक ये हम इसमें कामयाब होंगे? देखें, मेरा ख्याल है कि कामयाबी की तरफ हम गामज़न हैं। आपको याद होगा कि हमने 1 महीना पहले यहाँ पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया था। उस वक़्त हमारे जो मुतालबात थे उनमें से 2 मुतालबात तो आलमोस्ट पूरे हो चुके हैं कि हमने PMDA के ख़िलाफ़, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के ख़िलाफ़ धरना दिया था, और उसके बाद मेरा ख्याल है आपने PMDA का नाम नहीं सुना किसी जगह पे। ये आप लोगों का, पाकिस्तान के मीडिया वर्कर जर्नलिस्टों की कामयाबी है। दूसरा मुतालबा हम ये कर रहे थे कि वो मीडिया हाउस जिन्होंने तनख्वाहों में कटौती की हुई है,
वो उनकी तनख्वाहें बहाल करें। और आपको पता है कि बहुत से 7-8 मीडिया हाउसेज ने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, तो इसलिए ये एक उम्मीद की किरण तो है। इसलिए मेरा ख्याल है कि अब जब PFUJ कोयटा से लॉन्ग मार्च लेकर निकलेगी, कराची जाएगी, कराची से सिंध से होते हुए, पंजाब से होते हुए जब इधर पहुंच के मुश्किल धरने में तब्दील होगी, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान मीडिया के हालात और वर्कर के हालात ज़रूर तब्दील होंगे। हमें अज़्म है और हम स्ट्रगल करना चाहते हैं। और PFUJ तो हमेशा प्रेस फ्रीडम की स्ट्रगल में जो है वो हमेशा फोर फ्रंट पे रही है। तो मुझे उम्मीद है कि जदोजहद के नतीजे में ही हमें आज़ादी मिलेगी। जो जिस शोबे में भी काम करता है उसको चाहिए कि इस वक्त प्रेस की आज़ादी और अपने हकूक़ के राइट के लिए जो है वो मुत्तहिद हो के मैदान अमल में आए, जदोजहद में आए, क्योंकि राइट जो है वो कभी भी आपको जो है वो लड़े बगैर नहीं मिलते, उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तमाम दोस्तों के लिए मेरा मैसेज है कि PFUJ जो जदोजहद लॉन्च करना चाह रही है इस वक्त 2 पॉइंट्स पे, प्रेस की आज़ादी के लिए और वर्कर्स के राइट के लिए, उसमें तमाम साथी जो है ना वो मैदान अमल में निकले। कामयाबी की बुनियाद तो आज ही पड़ गई कि इतना बेहतरीन कन्वेंशन हुआ है। और ये कौमी जर्नलिस्ट कन्वेंशन का इनकाद मैं कहती हूँ कि RIUJ, PFUJ और नेशनल प्रेस क्लब का बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मौजूदा वक्त में जब सहाफ़ियों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और माशी इस्तेसाल उनका हो रहा है, और ऐसे में मीडिया अथॉरिटी बिल लाने का मतलब ये है कि हुकूमत चाहती है कि मीडिया जो है वो रियासत का चौथा स्तून होने के बजाय हुकूमत का चौथा स्तून बन जाए और वो आवाम तक कभी भी जो है ना वो हक़ाइक़ ना पहुँचाए। तो मेरे ख़्याल में ऐसे वक्त में जदोजहद की ज़रूरत है। और आज जो लाएअमल दिया गया है और कहा गया है, जो एलामिया जारी हुआ कि हम प्रॉपर तरीके से जो है ना वो धरने की कॉल देंगे और एहतजाज की तरफ जाएंगे। अगर हुकूमत ने अभी भी होश के नाखन ना लिए और इसी तरीके से सहाफ़ती आज़ादी को जो है ना सल्ब करने की कोशिश की जाती रही, तो ये जदोजहद जो है ना जारी रहेगी। वैसे देखा जाए तो PTI का दौर हो या उससे पहले की हुकूमतों का दौर, सहाफ़ियों के लिए हमेशा मुश्किलात होती हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा अलमिया ये हुआ है कि एक तरफ हुकूमत दबाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ कोरोना के हालात की वजह से लोग बहुत सारे बेरोज़गार हो चुके हैं, मीडिया इंडस्ट्री बदहाली का शिकार है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरत है कि हम प्रॉपर एक लाएअमल तय करें और जदोजहद करें, क्योंकि यही वक्त है अपने लिए लड़ने का और अपने सहाफ़ियों के लिए लड़ने का। सबसे पहले मैं कौमी जर्नलिस्ट कन्वेंशन पे सब साफ़ी दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यहाँ पे आज एक अच्छी यूनिटी नज़र आई। पूरे पाकिस्तान के जो सहाफ़ती जो ज़िम्मेदारान थे वो भी आए और उन्होंने सब ने अपने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया है। तो अगर सब मिल के 1 यूनिट होकर चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई रुकावट उनके सामने आ सकेगी और ये सीसा पलाई हुई दीवार साबित होंगे इंशाल्लाह। अपने हक़ के लिए जो हम लोग अपने घरों से निकले हैं, अपने शहरों से निकले हैं और एक प्लेटफॉर्म पे आके इकट्ठे हुए हैं, तो कामयाबी हमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मिल चुकी है। ये तो एक वो कहते हैं कि आफ्टर शॉक्स होते हैं जो आपने थोड़े 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 देने होते हैं, जो कि ज़रूरी होते हैं आपकी मौजूदा गवर्नमेंट के लिए, और ये आफ्टर शॉक्स इंशाल्लाह ताला हम गवर्नमेंट को देते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े। जी नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों ने सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। यहाँ पर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है कि सहाफ़ी अपने हुकूक़ हासिल करने के लिए लॉन्ग मार्च करेंगे और ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक वो अपने हुकूक़ हासिल नहीं कर लेते। आप अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जुल्म के खिलाफ मज़लूम की आवाज़। आपकी
मंगू का तर्जुमान। ABC से तस्दीक शुदा अशार इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची और मुजफ्फराबाद से बैक वक्त शाया होने वाला कसीरुल अशात अखबार रोज़नामा अखबार हक आज ही अपने करीबी हाकर से तलब फरमाएं।